हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है लोकेश और म्यूचुअल फंड बाय लोकेश चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज तारीख है, देख सकते हैं आप लोग, 31 अगस्त 2025 और मेरे जो म्यूचुअल फंड हैं उनके जो लेटेस्ट रिटर्न हैं कुछ इस प्रकार हैं। तो पहला जो फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप। 99,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है, 1,18,106 रुपया करंट वैल्यू। दूसरा जो फंड है वो है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड। 83,418 रुपया इन्वेस्टमेंट है, 1,07,981 करंट वैल्यू। तीसरा जो फंड है वो है SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान। 85,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है, 1,06,10 रुपया। एक्सिस स्मॉल कैप 74,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है, 89,628 करंट वैल्यू। SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान है। इसके बाद 45,450 रुपया इन्वेस्टमेंट है, 72,403 करंट वैल्यू है इसकी। अगला फंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, 59,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है, 71,671 करंट वैल्यू। अगला फंड है SDFC स्मॉल कैप, 58,050 रुपया इन्वेस्टमेंट है, 69,443 करंट वैल्यू। अगला फंड है SBI स्मॉल कैप, 41,998 रुपया इन्वेस्टमेंट है, 50,116 करंट वैल्यू। अगला फंड है एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड, 32,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है, 40,960 करंट वैल्यू। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 28,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है, 27,707 करंट वैल्यू। क्वांट मोमेंटम फंड 18,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है, 16,691। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 8,089 रुपया इन्वेस्टमेंट है, 8,795 रुपया करंट वैल्यू। अब इसके बाद हम चेक कर लेते हैं इन फंड्स के XIRR क्या आ रहे हैं, और टॉप से अगर हम XIRR घटते क्रम में देखें तो कौन से फ़ंड हमारे अच्छे आ रहे हैं। तो जो पहला फ़ंड निकल के आ रहा है वो आ रहा है SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान। चूँकि इसमें मैंने लमसम किया था तो इसका XIRR सबसे ज़्यादा है, 18.8%। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड डायरेक्ट प्लान 17.9। एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड 17.5। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 15.9। एक्सिस स्मॉल कैप 15.9। SDFC स्मॉल कैप 14.6। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान 13.7। क्वांट स्मॉल कैप 13.5। SBI स्मॉल कैप 12.8। और ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 12.2। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड -1.2। क्वांट मोमेंटम फंड -8.8। तो ये मेरे म्यूचुअल फंड के XIRR थे। अब इसके बाद देखते हैं हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और उसकी करंट वैल्यू कितनी है। तो अगर हम देखें तो हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो है 6,32,000 रुपया, 6,31,999, यानी कि 6,32,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है। और उस पर जो टोटल रिटर्न्स मिल चुके हैं वो हैं 1,42,112, 22.42% के पॉजिटिव रिटर्न्स। और जो लास्ट ट्रेडिंग डे का रिटर्न था वो -1,358 रुपया था। तो जैसे मार्केट गिरा तो ये हमारे जो रिटर्न है वो भी थोड़े से कम हुए हैं अभी। और जो टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो है 7,74,112 रुपया। और जो XIRR निकल के आ रहा है आज की डेट में वो आ रहा है 15.25। और ये XIRR है लाइफ टाइम वाला, लाइफ टाइम XIRR, जो हमने इसमें से थोड़ा बहुत निकाला भी है तो वो भी इसमें इंक्लूड है। अब अगर एक्टिव जो अभी फ़िलहाल का चल रहा है वो देखा जाए तो 14.93% का XIRR निकल के अभी आ रहा है हमारे फंड्स का। अब इसके बाद हम देखते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस में अगर जाएं तो देख सकते हैं जो म्यूचुअल फंड जर्नी स्टार्ट की थी 2 दिसंबर 2022 से की थी, और देख सकते हैं आज की डेट में 31 अगस्त 2025 को वीडियो बन रहा है। और जो हमारा पूरा पैसा है वो यहाँ पे इक्विटी में लगा है, डेप्ट में कुछ नहीं लगा है, हाइब्रिड फंड में भी कुछ नहीं हमारा पैसा लगा है। इसके बाद मार्केट कैप में अगर जाएं तो स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा पैसा लगा है 47, यानी कि 48% लगभग। लार्ज कैप में 37% और मिड कैप में 15-16% हमारा पैसा लगा है। अगर आप टॉप की कंपनीज़ देखना चाहें हमारी तो देख सकते हैं, पहला रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, कोफोर्ज, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, एस्टर DM। देख सकते हैं ये सभी हमारी जो टॉप की कंपनियां हैं हमारे म्यूचुअल फंड में, तो वो देख सकते हैं आप लोग। कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी, ITC, एटर्नल, LTI माइंडट्री, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, डिलीवरी टेक, महिंद्रा, ICICI बैंक, RBL बैंक, इस तरीके से आप देख सकते हैं।
टोरेंट पावर, पीबी, फिनटेक, लार्सन टोब्रो, कोटक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजी, देख सकते हैं आप लोग। इस तरीके से हमारे ये सभी कंपनियां इनमें पैसा लगा है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो 31 अगस्त 2025 की अपडेट है म्यूचुअल फ़ंड की वो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इसमें हम अपनी सारी की सारी होल्डिंग्स और पोर्टफोलियो को आपको शो करते हैं। तो आप भी म्यूचुअल फ़ंड में अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू कीजिए, और जब भी मौका मिले आप उसमें हल्का फुल्का इन्वेस्टमेंट लमसम भी करें। जैसे परसों मार्केट एक आध दिन से काफ़ी गिरी है, तो हमने क्वांट स्मॉल कैप में हमारे पास 1,001 रुपया था, तो लगभग 1,000 रुपया हमने लमसम कर दिया क्वांट स्मॉल कैप में। तो आप भी इसी तरीके से स्ट्रेटजी बना सकते हैं, कभी मार्केट गिरे तो आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चूँकि म्यूचुअल फ़ंड बाज़ार जोखिमों के अधीन होता है, तो आप भी लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, और आशा करते हैं कि इसमें काफ़ी अच्छा पैसा हम बना सकेंगे आने वाले 5 से 10 सालों में, या उससे अधिक समय में, क्योंकि लगभग 3 साल मुझे होते ही हैं अब। तो मैं तो अपना अगले 5 साल का पहला टारगेट है, उसके बाद अगले 5 साल का फिर से टारगेट बनाऊंगा। तो देखते हैं कितना इसमें XIRR मिलता है और कितने रिटर्न हमें बढ़ते हुए दिखते हैं, और कंपाउंडिंग कितना अच्छी तरीके से हमारे फंड्स में काम करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आशा करते हैं मार्केट कल से बाउंस बैक करे, और थोड़ा सा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में भी अच्छा खासा उछाल दिखे। धन्यवाद।